हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को छठ पूजा की शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुखी जीवन की कामना करता हूं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर आपका है 31। ठीक है। ये मैंने जो अभी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लिया हुआ है, ये है सीबीएसई के द्वारा जो रिलीज़ किया गया सैम्पल पेपर मैथ्स बेसिक का। ठीक है, 30 नंबर प्रॉब्लम है, यहाँ तक मैंने कर दिया है। ठीक है, आई होप कि आपने देख लिया होगा उसे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख लीजिएगा, मैंने बहुत डिटेल में बनाया हुआ है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ a 2-digit number and the number obtained by reversing the order of its digits is 99। देखो यहाँ पे कह रहा है कि सम मतलब जोड़। ठीक है, जोड़ के जो चीज़ आता है, जैसे 2 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो हम कहेंगे 2 4 का जो सम है वो 6 है। यहाँ पर सम किसे कहेंगे? 6 को। तो यहाँ कहता है सम ऑफ ए, किसका सम? तो ए 2-digit नंबर, एक 2 अंकों की संख्या। ठीक है, एक 2 अंकों की संख्या है। एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाई, और 2 अंकों की संख्या है और उसी नंबर को हमने क्या किया कि जो हमारा डिजिट्स था उसको हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि 2 डिजिट का नंबर एक हो गया और एक दूसरा जो हमने कौन सा नंबर लिया, तो उसी नंबर के डिजिट को रिवर्स करने पर हमें जो नंबर मिला, ठीक है, उस दोनों को हमने जोड़ा, सम किया, तो कितना आया? 99 आया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 डिजिट नंबर है, फिर हमने एक दूसरी संख्या बनाई, कैसे? उसके अंक को, उसके डिजिट को हमने रिवर्स कर दिया तो एक नया नंबर हमें मिल गया, उस दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमें सम कितना है? 99 आया। इफ़ 10th digit is 3 more than the units digit, अगर 10th digit यानी कि 10th प्लेस पर जो डिजिट है वो 3 ज़्यादा है द यूनिट डिजिट, यानी कि जो यूनिट के यूनिट अंक है, यानी कि इकाई अंक है, उससे 3 ज़्यादा है, देन फाइंड दी नंबर, तो आपको नंबर बताना है। तो इस तरीके से हम पहले मानते हैं लेट दी यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड 10th डिजिट बी वाई, मतलब यूनिट डिजिट का मतलब इकाई स्थान पर जो अंक है वो x है और दहाई स्थान पर यानी कि 10th डिजिट पे y है। देखो जैसे कि हमने 24 लिखा तो इसको कहते हैं यूनिट डिजिट, इसको कहते हैं 10th डिजिट। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पर क्या है अभी? यूनिट पर x है और 10th पर y है, इसलिए दी नंबर यानी कि जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? तो दी नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 10। देखो 10th डिजिट पर जो नंबर होता है उसको हम लोग 10 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 10y प्लस एक्स। ठीक है, अगर इकाई स्थान पर यूनिट डिजिट पर अगर x है और 10th डिजिट पर अगर y है तो वो नंबर कौन हो जाएगा? 10y प्लस एक्स, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ऑन रिवर्सिंग, यानी कि जब हम डिजिट को, अंक को रिवर्स कर देंगे तब क्या होगा? तो लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स द नंबर। अब अगर हमने क्या किया कि डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, मतलब इसका हुआ कि यूनिट डिजिट पर हमने y रख दिया और 10th डिजिट पे हमने x रख दिया। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पर जब y रख दोगे, यानी कि यहाँ पर समझो ये y हो गया और ये आपका x हो गया। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि संख्या क्या होगी, नंबर क्या होगा? तो जो 10th डिजिट पर होता है, 10th प्लेस पर होता है, 10th डिजिट को 10 से गुना करते हैं और यूनिट डिजिट को हम लोग 1 से, यानी कि उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर होगा वो होगा 10x, क्योंकि 10th डिजिट अब हमारा क्या है? x है और यूनिट डिजिट क्या हमारा? y है, तो 10x प्लस y। ठीक है, बात समझ में आ गई कि अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में 2 चीज़ कह रहा है। क्या कह रहा था कि जब हम दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि यूनिट जो हमारा नंबर है उसको और जो नंबर हम रिवर्स करके लेके आते हैं अंकों को, दोनों को जोड़ते हैं तो 99 आता है। तो फिर हमें यहाँ पर एक चीज़ मिल गई
कि एक नंबर हमारा हुआ 10y प्लस एक्स जो ओरिजिनल नंबर था, और जो हमें नंबर रिवर्स करके अंकों को मिला है वो है 10x प्लस वाई। इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 99 आएगा। ठीक है, तो x और 10x ऐड हो जाएगा तो 10x हो जाएगा, 10y और y को जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगा, यानी कि 99 आ गया। ठीक है, सॉरी 10x यहाँ पे 11x हो जाएगा, 10x प्लस x 11x हो गया। अब 11 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका 99, मतलब x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 99/11, कट जाएगा ना। इसका मतलब आपके पास इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपका पहला हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में ही हमें आगे कह रहा है कि इफ़ टेंस डिजिट इज़ 3 मोर देन, यानी कि टेंस डिजिट जो वो हमारा क्या है 3 ज़्यादा है यूनिट डिजिट से, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास यूनिट डिजिट है वो कितना है x, उससे 3 ज़्यादा है हमारा टेंस डिजिट यानी कि y, तो यहाँ से बन जाएगा x माइनस वाई बराबर -3, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करिएगा, आपका एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर -3। अब इसको सिर्फ घटा दो, ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो अगर हम माइनस कर देंगे दो पहले में से दूसरे को, तो यहाँ हो जाएगा देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका। y प्लस वाई 2y हो जाएगा, और 9 प्लस 3 12 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2, यानी कि ये हो गया कट के 6 आ गया। अब क्या करेंगे, तो इसका हम लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखो x प्लस 6 बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 यानी कि 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमसे बोल रहा था फाइंड द नंबर, यानी कि नंबर निकालो, तो इसलिए देखो नंबर क्या है, नंबर हमारे पास है 10y प्लस एक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट y है, तो x और y की जगह पे पुट कर दो, वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन आप इसको करो द नंबर बराबर 10y प्लस एक्स, इसे निकालो। तो इसलिए दी नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, मतलब 10 गुने y की वैल्यू 6 है और x की जगह क्या रखना है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 छक्के 60 प्लस 3 यानी कि 63, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक आपको बनाना होगा, ठीक है ना, और जब आप ऐसा कर देंगे तो ही आपको फुल मार्क्स इसका मिलेगा। मतलब समझ लीजिए कि कैसे कैसे आपको मार्किंग है, हम आपको बता देते हैं। देखो ये जो आप करोगे ये यहाँ पर, तो इसका आपको एक नंबर आधा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। सीबीएसई ने पूरी तरीके से बताया हुआ है मार्किंग स्कीम में। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हो, ये वाली, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये, तो इसका आधा नंबर मिल जाएगा, मतलब एक नंबर आ गया। इसके बाद आपको जो ये वाली इक्वेशन है ये बना लिया अगर आप, ठीक है, तो इससे भी आपको मतलब आधा नंबर मिल जाएगा। मतलब हर एक के स्टेप का आपको आधा आधा नंबर मिलता जाएगा, ठीक है। ये लिखने का आपको आधा है, ये जो आपने लिखा है 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स, तो इस दोनों को जोड़ के 99 आएगा, तो इसका भी आपको आधा नंबर मिलेगा, इसका फिर आधा नंबर इसका मिलेगा, और आधा नंबर आपको सेकेंड इक्वेशन का मिला। और आपने सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, तो फिर आपको आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपने रिक्वायर्ड नंबर आपने लिख दिया कि 10 छक्के 60 और 3 63, तो उसका भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा। यानी कि मिला जुला के आपको 1 2 3 नंबर आपको इस सवाल से आएगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये आता रहता है, ईजी सवाल है ये, ठीक है। इसके बाद जो आपका बचता है इसी से क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी अब आपका आ गया है ना, सेक्शन डी। और सेक्शन डी में आपको 4 क्वेश्चन होते हैं, 5-5 नंबर के होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने 2 सवाल भी बना दिया सही सही तो 10 नंबर हो गया आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सेक्शन डी का जो 2 क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप लोग की बस एक ड्यूटी है, बस एक मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अगर सीख चुके हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपके जो
दोस्त हैं यानी कि जो खासतौर से वीक स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर शेयर कर दीजिए वीडियो, ठीक है। किसी को शेयर कीजिए या नहीं कीजिए, ठीक है। और जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे उतना आपकी भी हेल्प होगी, ठीक है। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।